राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अर्चित पर। आज हम इस वीडियो में राजा युधिष्ठिर के ब्रह्म हत्या के पाप की कथा सुनेंगे। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हस्तिनापुर नगर सजा हुआ था, चारों ओर दीप मालिकाओं की जगरमगर थी। लोग सब ओर चहक रहे थे, तरह तरह की फूलों की सुगंध आ रही थी। नगर के मुख्य द्वार के बाहर और भीतर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्त्री पुरुष और बच्चे लाखों की संख्या में खड़े थे। नगर में दोनों ओर रत्नों से जड़े भवन थे, जिनके छज्जों और छतों पर अनेक स्त्रियों और बच्चों की भीड़ थी। वे राजा युधिष्ठिर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सजे धजे रथों पर सवार राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव मुख्य सड़क पर आ गए। लोगों में हलचल मच गई। वे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। सभी विजय पर्व मना रहे थे और अपने राजा का भव्य स्वागत कर रहे थे। चारों ओर खुशी का समुद्र उमड़ रहा था। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अंत में राजा युधिष्ठिर राजमहल के पास जा पहुँचे। वे रथ से उतरे। वहाँ मंत्री, सेनापति, सभासद, ऊंचे अधिकारी, बड़े व्यापारी और प्रमुख जनपदवासी खड़े थे। राजा ने सभी को सम्मान दिया और वे एक एक करके राजा का गुणगान करने लगे। राजा ने सबसे ऊंचे एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने द्रौपदी और भाइयों के साथ अपने कुल देवताओं के दर्शन किए। उनके सामने हाथ जोड़े, उन पर पुष्पहार चढ़ाए और चंदन का तिलक लगाया। इसके बाद वह बाहर निकले। वहाँ बहुत से ब्राह्मण खड़े हुए थे। उन्होंने अपने गुरु धौम्य और ताऊ धृतराष्ट्र को उचित सम्मान दिया। ब्राह्मणों को आदर दिया। उन्हें गौ, वस्त्र, सोना, रत्न आदि भेंट में दिए। राजा की जय जयकार चारों ओर सुनाई पड़ रही थी। इसी समय शंख ध्वनि गूंजने लगी, नगाड़े बजने लगे। सब लोग बहुत खुश थे। शोर रुका। तभी भीड़ में से एक ब्राह्मण थोड़ा आगे बढ़ा, बोला, राजन, ये सब ब्राह्मण चाहते हैं कि मैं उन सब के मन की बात आपके सामने रखूं। अवश्य श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं और अपना परिचय भी दें। राजा युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा। ब्राह्मण बोला, मेरा परिचय बस इतना सा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम चारवाक है। सब लोग उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। उसने कुछ क्षण रुककर कहा, राजन, आप हत्यारे हैं। आपने अपने भाई बांधवों की हत्या की है। आप दुष्ट राजा हैं। इस धरती पर बोझ है। आपने अपने गुरुजनों की हत्या का पाप किया है। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। उनकी समझ नहीं आया क्या कहें। राजा के मुख पर उदासी छा गई। सारे ब्राह्मण लज्जित हो गए। कुछ क्षण के लिए तो किसी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। चारवाक ने चतुराई दिखाते हुए कहा, देखा राजन, मैंने जो कुछ भी कहा वह सब सत्य है। सभी ब्राह्मण मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं। इनकी चुप्पी यही बता रही है। राजा पर भारी संकट आ गया था, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। दुखी मन से बोले, हे ब्राह्मणों, कृपा करके मुझे इस प्रकार न धिक्कारें। मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ। इसी बीच ब्राह्मणों की चेतना लौट आई। वे बोले, हे श्रेष्ठ राजन, यह चारवाक हमारी बात नहीं कर रहा है। आपके लिए हमारा आशीर्वाद है कि आप सदा राज्य करते रहें, जनता का भला करते रहें, आपका कल्याण हो।
वे कुछ क्षण रुककर बोले, इसने आपका ही नहीं हमारा भी अपमान किया है, इसे दंड मिलेगा और वह दंड इसे हम देंगे। उसी क्षण दो ब्राह्मणों ने अपने हाथों में जल लिया, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा। इसके बाद आंखें खोलकर वह जल उन्होंने चारवाक पर छिड़क दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके शरीर पर जल पड़ते ही आग की लपटें उठने लगीं। उसने इधर उधर भागने की बहुत कोशिश की मगर बच नहीं सका। कुछ ही क्षणों में भस्म हो गया। अब तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बहुत खुश थे तो कुछ लोग राजा को दोषी मान रहे थे। उनका कहना था यह ब्रह्म हत्या राजा के सामने हुई है, या तो राजा हत्यारों को दंड दे या हत्या के अपराध में राजपाट छोड़कर प्रायश्चित करे। अब राजा पर एक और संकट आ गया। वह बड़े संकट में थे कि क्या करें। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आ पहुँचे। उन्होंने सारी बात भाप ली। बोले, यह ब्रह्म हत्या नहीं है। सच तो यह है कि यह चारवाक ब्राह्मण है ही नहीं बल्कि राक्षस है। फिर ब्रह्म हत्या का अपराध राजा पर या किसी और पर कैसे लग सकता है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बोले, हाँ फिर तो ठीक किया, कपटी को अपने कपट का फल मिल गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यही चारवाक दुर्योधन का मित्र था। आप में से कुछ लोगों ने भी कभी न कभी इसे दुर्योधन के साथ अवश्य देखा होगा। सामने से कुछ आवाज़ें आई, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, हमने इसे दुर्योधन के साथ देखा था। फिर भी यह तो बताइए, यह राजा युधिष्ठिर से क्या चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यह दुर्योधन का बदला लेने आया था। इसने यह जान लिया कि राजा युधिष्ठिर को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। यह उन्हें शब्द बाण से मारने आया था। तभी तो इसने इनके विरुद्ध प्रजा को भड़काने की कोशिशें की। यह सुनकर सब लोगों पर गहरा असर पड़ा। कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। श्री कृष्णा ने फिर कहा, अगर आप चाहें तो मैं उसके बारे में एक कहानी सुनाऊं। सभी कहने लगे, अवश्य सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब श्री कृष्णा ने कहा, एक समय की बात है, इसी चारवाक राक्षस ने बद्रिका आश्रम में बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वह इसके पास पहुँचे और बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, वर मांग लो। ब्रह्मा जी के बार बार कहने पर इसने वर मांग लिया, मुझे किसी प्राणी से भय न हो। ब्रह्मा जी समझ गए कि वह क्या चाहता है। भले ही कितने ही उत्पात करता फिरे पर इसे कोई मार न पाए। उन्होंने सोच समझकर यह वरदान दिया, तुम्हें ब्राह्मण का अपमान करने के सिवा और किसी से भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, वरदान पाने के बाद इसने खूब उत्पात मचाया, ऋषि मुनियों को सताया, सबको परेशान किया। इसे कोई नहीं मार सकता था। यहाँ इसने ब्राह्मणों का अपमान किया और इसका फल उसे मिल गया। इसीलिए यह राक्षस अपनी मौत गया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन आप दुखी न हो। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो धर्म के अनुकूल नहीं। आगे भी आप धर्म का पालन करते रहें। सभी श्री कृष्ण से संतुष्ट थे। राजा युधिष्ठिर के मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। राधे राधे।